राधा स्वामी जी, बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो हर किसी की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हर किसी का भला हो। लेकिन कभी कभी उन जीवों की जिंदगी में बहुत सी अड़चनें आ जाती हैं, बदनामी का धब्बा लग जाता है, तो वह अपने मालिक से ही टूट जाते हैं, उस पर ही ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। आज की जो साखी है वह एक डॉक्टर की है कि कैसे वह निस्वार्थ होकर जीवों की सेवा करते थे, उनके साथ क्या हुआ था, कैसे घटित हुआ था, वह आज की साखी में हमें पता लगेगा। एक डॉक्टर थे जो बाबा जी को बहुत मानते थे। उनका हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चलता था, लेकिन फ्री सेवा ज़्यादा करते थे। कोई भी अगर गरीब आ जाता था, जिसके पास पैसा नहीं होता था, तंगी होती थी, तो उनसे कोई भी पैसा नहीं लेते थे। ज़्यादातर जो पित्ते में पथरी होती थी वह उसी का ही इलाज करते थे, उसी का ही ऑपरेशन करते थे। तो बहुत से मरीज उनके पास आते थे जो गरीब होते थे, तो डॉक्टर हमेशा ही फ्री सेवा करते थे, मेडिकल से फ्री दवाइयाँ देते थे, पूरा ट्रीटमेंट उनका फ्री करते थे। अपने संडे के संडे सत्संग पर भी जाते थे, सेवा पर भी जाते थे, मालिक से कभी दूर नहीं होते थे। सेवा सत्संग वह उनका रूटीन था। ऐसे ही समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। हर तरफ उनके इतने चर्चे होते थे कि देखो डॉक्टर हो तो ऐसा हो, मालिक के घर से भी जुड़ा हुआ है और कितनी निस्वार्थ होकर सेवा करता है। नहीं तो आजकल तो इतनी फीसें हैं डॉक्टरों की कि देना ही मुश्किल हो जाता है। जब भी वह सत्संग पर जाता था डॉक्टर, तो सभी जो सेवादार होते थे, संगत होती थी, तो उनसे ऐसे ही बात करते थे कि जैसे एक आम इंसान होते। तो वह एक ही बात कहते थे डॉक्टर कि मेरा कुछ भी नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूँ मालिक का हूँ, वह मुझसे करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। एक दिन रात का समय था, एक परिवार हॉस्पिटल में आया जिनकी लड़की को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, दर्द के साथ बहुत ज़्यादा बिलख रही थी। हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि परिवार वालों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। जब हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पर डॉक्टर साहब थे ही नहीं, क्योंकि रात का समय था, वह घर जा चुके थे अपने रूम में। तो जो वहाँ पर दूसरे छोटे होते हैं डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया जल्दी से जल्दी कि कंडीशन बहुत ख़राब है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचे। डॉक्टर तभी हाजिर हो गए। देखा आकर कि लड़की की तो हालत बहुत ज़्यादा बिलख रही है, रो रही है, तड़फ रही है। उसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। लेकिन उससे पहले जो उनकी रिपोर्टें वगैरह थी, सारी बातचीत थी, वह डॉक्टर ने पूछा कि बात क्या है। तो परिवार वालों ने कहा कि ऐसे ऐसे पित्ते में पथरी थी। तो एक दो बार ही दर्द हुई। जब हम डॉक्टरों के पास लेकर गए तो उसके बीच में जो पित्ता है वह बिल्कुल ही सड़ चुका है, कोई हाथ ही नहीं लगा रहा। सभी डॉक्टर यही कह रहे थे कि शायद आपकी लड़की की मौत भी हो सकती है, पित्ता फट भी सकता है, क्योंकि कुछ रहा ही नहीं है। आपके बारे में हमें किसी ने बताया तो हम यहाँ पर आ गए, हमारी बच्ची को बचा लीजिए, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे आप पैसे की बिल्कुल कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बिल्कुल ऐन मौके पर लेकर आए हो, आपकी लड़की को कुछ भी हो सकता है। रिपोर्टें देखकर तो यही पता लगता है, क्योंकि अब इतनी तो हालत है नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी उसका दोबारा से टेस्ट करूं या रिपोर्टें करूं, मुझे जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा।
लेकिन जो भी कागज़ थे उन पर यह साइन करवाए कि आपकी लड़की के जो बचने के चांस हैं वह सिर्फ 10% ही हैं। 50-50 भी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर आपकी लड़की को कुछ हो जाता है तो इसका ब्लेम आप मेरे पे नहीं लगाओगे। अगर बच जाती है तो वह मालिक के हाथ में है। मैं तो मालिक के हुक्म से ही सारा कुछ करता हूँ। तो परिवार वालों ने जो भी डॉक्यूमेंट थे उस पर साइन कर दिए कि सारा कुछ हमारा ही, आप पर कोई ब्लेम नहीं लगेगा। जब ऑपरेशन थिएटर में गए, जब ऑपरेशन कर रहे थे तो पिता वाकई में ही पूरी तरीके से सड़ चुका था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी कि ऑपरेशन करते करते ही वह पिता फट गया। पूरा जहर शरीर में फैल गया और उस लड़की की मौत हो गई। इस चीज को देखकर डॉक्टर भी घबरा गए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि कंडीशन बहुत खराब है। जब बाहर आए, परिवार वालों को पता लगा तो उन्होंने हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया। वहां पर चिल्लाने लगे, हल्ला मचाने लगे। सभी लोग वहाँ पे जो हॉस्पिटल में जिनके साथ फैमिली जो एडमिट होती है, जो लोग होते हैं, वह भी सारे इकट्ठे हो गए। डॉक्टर साहब को घेर लिया, कहने लगे कि आपने ही हमारी लड़की मारी है। डॉक्टर साहब कहते रहे कि देखो, आपने इतने हॉस्पिटलों में इलाज कराया, आप बता रहे हो कि हम वहाँ भी गए, लेकिन किसी ने आपकी लड़की को हाथ नहीं लगाया। आप इतनी रात को मेरे हॉस्पिटल में आए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि 10% ही बचने के चांस हैं और इस डॉक्यूमेंट पर आपने साइन भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कोई किसी की नहीं सुन रहा था। वहाँ पर उन लोगों ने फ़ोन कर कर अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया कि नहीं, हमारी लड़की मरी तो मरी कैसे, हमें इतने अब पैसे चाहिए, हमें अपनी लड़की वापस चाहिए, हमें ये चाहिए। जो कुछ भी हुआ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हुआ। अब उन लोगों ने केस भी कर दिया कि डॉक्टर का तो हॉस्पिटल ही बंद होना चाहिए, इसने तो हमारी लड़की मार दी है। अब वहाँ पर परिवार वालों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। जो भी लोग थे उनको इकट्ठा कर लिया। तो डॉक्टर तो बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन फिर भी जो उनके रिश्तेदार थे और जो परिवार वाले थे वह कहने लगे कि या तो हमारी लड़की को वापस करो, जहाँ हमें पैसा दो। अब डॉक्टर ने जो भी था पैसा भी दे दिया कि चलो ये किसी तरीके से रफा दफा हो जाए केस। लेकिन पैसा देने के बावजूद भी उन परिवार वालों ने क्या किया, केस कर दिया। जब केस कर दिया, जब कोर्ट में केस गया, तो डॉक्टर साहब इस चीज़ से बहुत परेशान हुए कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे पर केस कर दिया है। जब वहाँ पर सारा कुछ हुआ, बातचीत हुई, तो डॉक्टर ने जो डॉक्यूमेंट थे वह दिखाए कि देखो पहले ही साइन हो चुके थे, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो भी हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ, इसमें मेरी कहाँ गलती है। यह जिस भी हॉस्पिटल में गए थे वहाँ सभी लोगों ने इन्हें मना कर दिया था। लड़की की हालत बिल्कुल खराब थी। मरना और बचना यह तो मालिक के हाथ में होता है, हमारा काम सिर्फ ऑपरेशन करना है। वह क्या करता है वह तो उसे पता है। क्या मैं चाहता था कि उस लड़की की मौत हो जाए? जो भी वहां पर कोर्ट में फैसला हुआ वह फैसला डॉक्टर के हाथ में आया। डॉक्टर को निर्दोष पाया गया कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुम्हारी कहीं भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि पहले ही डॉक्यूमेंट पर साइन हो चुके थे। वह केस रफा दफा हो गया। लेकिन डॉक्टर का जब यह सारा कुछ हुआ तो डॉक्टर इस चीज से इतना ज़्यादा दुखी हो गए, इतना ज़्यादा दुखी हो गए कि वह 2 से 4 दिन हॉस्पिटल ही नहीं गए।
जब घर पर रहने लगे तो डॉक्टर साहब ने अपना मन बना लिया कि मैं यह जो हॉस्पिटल है इसको ही बंद करूँगा, मैं नहीं रखूँगा। क्योंकि मैंने इतनी सेवा की, फ्री सेवा करता था, सभी के ऑपरेशन करता था, इतने मन से, इतनी भावना से ऑपरेशन करता था, कभी मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। उस परिवार वालों ने भी जितने मुझसे पैसे मांगे मैंने पैसे भी दे दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे पे केस किया, लोगों ने मेरे पे थू थू की, मेरे हॉस्पिटल में इतना हल्ला मचाया, मुझ पर बदनामी का धब्बा लगा दिया। कहाँ पर है गुरु? इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ने जो अपना हॉस्पिटल था उसको बंद कर दिया। बहुत मन उदास हुआ। परिवार वालों ने भी कहा कि नहीं, एक इंसान की वजह से तुमने हॉस्पिटल क्यों बंद किया? तो वह डॉक्टर कहने लगा कि नहीं, मेरे पे जो धब्बा लगा है वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कल को फिर से ऐसा कुछ हो गया तो पता नहीं लोग क्या करेंगे। मैं फ्री में सेवा इसलिए करता था कि सबका भला हो, लेकिन यहाँ भला उनका क्या होना है, मेरा ही बुरा हो गया है। अब उस डॉक्टर का फार्म था, वहाँ पर अच्छी खासी ज़मीन थी, तो डॉक्टर साहब शहर को छोड़कर अपने फार्म हाउस पर चले गए। वहाँ पर उनका बहुत अच्छा बाग था, खेती थी, बहुत अच्छा घर बना हुआ था, लेकिन टेंशन में रहने लगे। सत्संग पर भी नहीं जाते थे, सेवा पर भी नहीं जाते थे। अब जो प्रेमी उन्हें प्रेम करते थे, जो सत्संग पर आते थे, वह उनके घर गए, उनसे बातचीत की, उनसे एक ही बात कहते थे कि भाई आप सत्संग पर क्यों नहीं आते? तो डॉक्टर साहब का बड़ा मन उदास। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, किस सत्संग पर, किस सेवा पर, किस गुरु के पास? मेरा तो पूरा का पूरा नाक ही कट गया। इतने सालों से जो मैं सेवा कर रहा था, लोगों का भला कर रहा था, तब तो लोग मेरी वाह वाह कर रहे थे। जब एक लड़की की मौत हो गई और उस परिवार को मैंने पैसा भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे पे केस कर दिया। वो तो चलो मैं सही था तो आज मैं जीत गया, नहीं तो उन्होंने तो मुझे गिराने की पूरी कोशिश की। कोई गुरु नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कहीं नहीं जाना मुझे, सब कुछ छूट गया। अब ऐसे ही समय गुजरता गया। अब उस डॉक्टर का एक बाग था, जिस बाग में बहुत ज़्यादा फल आया। तो डॉक्टर ने सोचा कि इस बाग का जो फल है, इतना तो मैं कारोबार संभाल नहीं सकता, नौकर चाकर भी इतना नहीं देखते, और इसमें मुझे कुछ बचेगा भी नहीं ऐसे, तो इसको मैं ठेके पर दे देता हूँ। बहुत से लोग आए ठेके पर लेने के लिए, लेकिन पैसे बहुत कम दे रहे थे, कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर साहब उनसे कहते, यह मुझे घाटा लग रहा है, मैं नहीं दूंगा। तो किसी के साथ भी कोई बात हो ही नहीं पाई। ऐसे ही बाग में बैठे हुए थे डॉक्टर साहब के, क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जो उनकी तरफ आ रहे हैं। जब बुजुर्ग उनके पास आए तो कहने लगे, सेठ जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला सकते हो? तो सेठ जी कहने लगे, बुजुर्ग जी यह भी कोई बात है? वह अपने नौकर से कहने लगे कि जाओ पानी लेकर आओ। तो बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं, पानी तो मैं तुम्हारे हाथ से पीऊंगा, अगर तुम लाकर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और पी लूंगा। जब यह बात कही सेठ जी से, तो सेठ जी कहने लगे कि पता नहीं कैसे बुजुर्ग हैं, पानी अच्छा भला मेरा नौकर ला रहा था, कह रहे हैं खुद लेकर आओ। अब डॉक्टर साहब खुद ही पानी लेकर आए, पानी पिलाया। तो बुजुर्ग ने उनका धन्यवाद किया कि सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी पिलाया। तो अब बुजुर्ग कहने लगे कि सेठ जी बहुत बड़ा बाग है, काफ़ी अच्छा आपका कामकाज है, तो यह बाग आप ठेके पर क्यों नहीं दे देते, या किसी गरीब को ही दे दो, उनका भला हो जाएगा।
तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि बुजुर्ग जी भला हो जाएगा, आज तक मैं भला ही तो करता रहा, भले का ही तो यह काम है। जो भी उस डॉक्टर साहब की स्टोरी थी वह सारी की सारी बुजुर्ग को सुनाई। तो बुजुर्ग से कहने लगे कि यह भले का ही तो काम है कि आज मैं अपने फार्म हाउस पर बैठा हुआ हूँ, सारा मेरा कारोबार बंद हो गया। बुजुर्ग जो थे वह मुस्कुराए और सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी एक बात कहूँ, आपके कितने बच्चे हैं? तो डॉक्टर साहब कहने लगे 2 बेटे हैं। तो बुजुर्ग जी कहने लगे, अगर आपके बेटे की हालत खराब हो जाती, उसको आप हॉस्पिटल लेकर जाते, एक हॉस्पिटल में नहीं, 2 हॉस्पिटल में नहीं, उनका इलाज नहीं होता, फिर कहीं और ले जाते, तो वहां पर आपसे भी वह ऐसे ही साइन करवा लेते। मालिक ना करे कि आपके बेटे को वहां पर कुछ हो जाता, तो फिर आप क्या करते? तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं तो केस कर देता, मैं तो हॉस्पिटल ही बंद करवा देता। तो बुजुर्ग कहने लगे कि बस तुम्हारे बेटे को अगर कुछ हो जाता तो तुम हॉस्पिटल बंद करवा देते, लेकिन उन्होंने तुम्हारा हॉस्पिटल थोड़ी ना बंद करवाया है, तुम तो खुद हॉस्पिटल बंद करके आए हो। जो भी होना था वह तो हो गया। वह लोग जो थे जिनकी तुमने बात बताई है, जिनकी लड़की खत्म हो गई है, तुमने खुद कहा कि वह बहुत गरीब थे। अब उनके मन में आया होगा कि डॉक्टर इतना भला करते हैं सबका, लड़की तो खत्म हो ही गई है, चलो थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, हमारी जिंदगी आगे की सुकून की निकल जाएगी। जब तुमने उनको पैसे दे दिए तो फिर तुम्हें भी तो यह सोचना चाहिए ना कि वह भी एक भला था। तो वह सेठ कहने लगा, वह डॉक्टर कहने लगा कि बुजुर्ग जी बात तो चलो आप सही कह रहे हो, लेकिन पैसे लेने के बावजूद उन्होंने मेरे पे केस क्यों किया, मुझे कोर्ट में क्यों लेकर गए? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा यह भी कोई कर्मों का बहुत बड़ा हिसाब किताब है, टाइम आने पर ही पता चलता है। क्या पता कौन से तुम्हारे कर्म थे जो मालिक ने किस तरीके से काट दी हैं, तुम्हारे साथ क्या होना था और क्या हो गया। डॉक्टर साहब कहने लगे, बुजुर्ग जी मैं नहीं मानता, मैं ना किसी मालिक को मानता हूं, मैं जिस गुरु के पास जाता था मैंने उनको भी छोड़ दिया है। बुजुर्ग जी कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, उनको छोड़ने से तुम्हारा भला हो जाएगा। तो बुजुर्ग कहने लगे, चलो इन बातों को हम यही छोड़ते हैं, यह बाग तुम जो है ना मुझे ही दे दो, मैं तुम्हें घाटा नहीं दिलवाऊंगा, जो भी होंगे पैसे हमारे आधे आधे होंगे, काम का सारा मैं करूंगा। सेठ जी कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, काम सारा आप करोगे, पैसा आधा आधा मिल जाएगा, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन आप बहुत बुजुर्ग हो, मैं अपना एक नौकर आपको दूंगा हेल्प के लिए, जो तुम्हारे साथ कोई हेल्प करवा दे। तो बुजुर्ग कहने लगा कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। बहुत फल आया उस बाग में, बहुत ज्यादा फल आया। अब वह बुजुर्ग उस डॉक्टर साहब की ही जो गाड़ी वगैरह होती थी, जो ट्रॉली वगैरह होती थी, उसी पर सामान रखता था, फल तोड़वाता था और मार्केट में ले जाता था। 1 से 1.5 महीना 2 महीना वह फल चला, सारा बाग खाली हो गया, बहुत पैसा हुआ, अच्छा खासा पैसा हो गया। जब अच्छा खासा पैसा हो गया तो सारा का सारा जो पैसा था वह इकट्ठा करके डॉक्टर साहब के आगे रख दिया। तो सेठ जी से कहने लगा, बुजुर्ग कहने लगे कि सेठ जी सारा पैसा इतना हुआ है, अब ऐसे करो कि इसके 2 हिस्से कर लो, आधे आप रख लो, आधे मुझे दे दो। डॉक्टर साहब कहने लगे, ठीक है। जो भी पैसा हुआ वह आधा आधा उन्होंने कर लिया, आधा पैसा बुजुर्ग को दे दिया और आधा डॉक्टर साहब ने अपने पास रख लिया। जब बुजुर्ग ने पैसे पकड़ लिए तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा मैं ना अकेला हूं, ना मेरा कोई आगे है ना मेरे कोई पीछे,
मैं तो बस ऐसे ही चलता फिरता रहता हूँ, उस गुरु के ध्यान को गुनगुनाता रहता हूँ, अपनी जिंदगी काटता रहता हूँ। तो यह जो आधे पैसे हैं ना, यह भी मैं तुम्हें देकर जाता हूँ। यह किसी गरीबों को दान कर देना, उनका भला कर देना, बस मुझे इसी में ही खुशी है। वह जो बुजुर्ग था ना, उसने वहीं पर पैसे रखे और डॉक्टर साहब से अलविदा कहकर वहां से निकल गए। जब पैसे रख के डॉक्टर साहब को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एकदम से जब डॉक्टर साहब की आंखें खुली तो उन्होंने सोचा कि मैं इस पैसे का क्या करूंगा। बुजुर्ग ने तो 1 से 1.5 महीना 2 महीने इतनी मेहनत की है। भला करना है तो वह खुद करे ना, अपने हाथों से। गरीबों को दान करना है तो अपने हाथों से करे। मैं ऐसे कैसे उनका आधा हिस्सा रख सकता हूँ। उनके पास में ही उनका नौकर खड़ा था। नौकर को कहने लगे कि जल्दी से जाओ, अभी जो बुजुर्ग गए हैं ना, वह बाग से बाहर नहीं निकले होंगे, अभी मोड़ ही मुड़े होंगे, उनको जल्दी से आवाज लगाकर लेकर आओ। मैं तो पता नहीं कहाँ पर खो गया था, और वह अपना पैसा भी मुझे दे गए। नौकर भागता हुआ गया, इधर उधर देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था। आकर नौकर ने कहा कि सेठ जी, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब हैरान हो गए, अपने नौकर से कहने लगे, आंखों से देखा था अच्छी तरीके से? अरे इतनी जल्दी कहाँ चले जाएंगे, इतनी बड़ी रोड आगे जाकर है, अभी हमारा बाग ही इतना बड़ा है, अभी तो उन्हें 1 मिनट भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब भागते भागते गए देखने के लिए। इधर देखा, उधर देखा, रोड पर देखा, आजू देखा, बाजू देखा, लेकिन सच में ही वह बुजुर्ग कहीं नजर ही नहीं आए। तब अपने माथे के ऊपर हाथ रखते हुए वहीं पर बैठ गए और आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू, कि मेरे साथ जो 2 महीने रह रहा था वह कोई और नहीं, वह तो मेरा मुर्शद था, वह तो मेरा गुरु था, वह तो मुझे समझाने के लिए आया था, मुझे रास्ता दिखाने के लिए आया था। तभी तो उसने मुझे कहा था कि तेरे हाथ से पानी पीऊं। तभी तो सारे के सारे पैसे यहां पर रख के गया। इतने दिनों से वह मुझे यही तो समझा रहा था। जब भी हम इकट्ठे बैठते थे तो वह बुजुर्ग मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ परमार्थ की ही बातें करता था और एक ही बात कहता था, बेटा जिस गुरु से जुड़े हो ना, उसे छोड़ना मत, वह कोई छोटी हस्ती नहीं है। और तुम्हारे साथ जो हुआ है वह भी एक बहुत बड़ा राज था, जो मालिक ने तुम्हारा सूली का सूल बना दिया। हमेशा मुझे 2 महीने यही बातें समझाते रहे, लेकिन आज मेरा गुरु मेरे सामने होते हुए मैं उसकी कदर ही नहीं कर पाया, और मेरा गुरु मेरी आंखों के सामने इतना काम करता रहा। आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ है। जब मुझे एहसास हुआ तो मेरा गुरु कहीं मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तब आंखों में आंसू, मन में वैराग, बड़ी दूर तक भागता हुआ गया कि कहीं वह बुजुर्ग नजर आ जाए। वह कहां से आने थे? जब 2 महीने हमारे पास रहे तो नहीं दिखे। थक हार कर अपने घर आया, सारी बात अपने परिवार को, अपनी वाइफ को बताई तो वाइफ कहने लगी कि हमें बस इतना सा ही भरोसा है अपने गुरु पर। मैं तो उस दिन भी आपको समझाती थी कि कोई मालिक का खेल होगा जो हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अगर हमने भला करके ही अपने मुंह से यह कह दिया कि हमारा गुरु ही नहीं है,
अगर हमारे पे कोई कष्ट आ गया तो हमने कह दिया हमारा गुरु ही नहीं है, तुमने इतना अच्छा काम करते हुए वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए, क्या पता हमारे साथ क्या होना था। तब वह डॉक्टर बहुत रोया। फिर डॉक्टर ने अपनी वाइफ से एक बात और कही कि वह बुजुर्ग मुझसे एक और एग्जाम्पल देकर गए थे कि अगर तुम्हारे बेटे को ऐसे कुछ हो जाता तो फिर क्या करते। तो वाइफ कहने लगी वह जो लड़की खत्म हुई, वह जो केस चला, कोर्ट कचहरियां घूमे, वह कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को कुछ होना था। और तुम्हारा जो भला था, जो तुम पुण्य दान करते थे, लोगों का ऑपरेशन करते थे, जिन हाथों से करते थे, वह मालिक ने कहीं का कहीं काट दिया। तब उस डॉक्टर की आंखें खुली। डॉक्टर की जब आंखें खुली फिर वह सारे परिवार को डेरे लेकर गया, अपने गुरु से माफी मांगी, सत्संग पर जाना शुरू कर दिया, फिर सेवा भावना पर वैसे ही करने लगा। लेकिन हॉस्पिटल नहीं खोला क्योंकि उनकी खेती ही बहुत थी। लेकिन जिस हॉस्पिटल में भी पित्ते के ऑपरेशन होते थे उन पर अपना जो भी पैसा था वह देता था, लोगों का भला करता था। फिर से उस भाई ने भला करना शुरू कर दिया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी का भला करते हैं, जहाँ हम निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो वह हमारे साथ पता नहीं क्या का क्या होना होता है। तो मालिक कैसे इन चीज़ों को काट देते हैं, लेकिन कभी भी मालिक अपनी जो प्यारी रूहें होती हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ती, जो उनके साथ जुड़ी होती हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ते, हमेशा उनके अंग संग रहती हैं। और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वह रूहें एक दिन मालिक के दर पर फिर जाती हैं रोते हुए। तो हमें भी मालिक से इस तरीके से प्यार करना चाहिए, चाहे हमारी जिंदगी में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हम कभी भी मालिक से पीछे मुंह ना मोड़ें, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अगर हम किसी का भला करते हैं या किसी के साथ मिलकर कि किसी का कोई भला हो जाए, उसके बदले अगर हमें कोई भी रुकावट आती है या दुख तकलीफ आती है तो हमेशा यह समझना चाहिए कि शायद हमारे साथ ऐसा होना था, क्या पता मालिक ने सूली की सूल बना दी। तो हमें गुरु से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनका भजन सिमरन करना चाहिए, कभी भी सतगुरु से मन मुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गुरु बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। राधा स्वामी जी।